प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही इस मिलिट्री परेड ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वजह सिर्फ चीन की ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस मंच पर एक साथ खड़े वो नेता हैं जो आज भी वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। शी जिनपिंग की ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। परेड का मुख्य चेहरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि चीन न सिर्फ एशिया बल्कि ग्लोबल स्तर पर एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। इस मौके पर हजारों सैनिक, अत्याधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए। और वही बात करते हैं पुतिन की मौजूदगी, रूस चीन की नजदीकी को लेकर के। इस परेड में सबसे अहम मौजूदगी रही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में पुतिन के लिए चीन का मंच एक मजबूत मैसेज है कि रूस अकेला नहीं है। चीन और रूस मिलकर के अमेरिका और यूरोप की चुनौती का सामना कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की आक्रामक छवि की बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी इस परेड में मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी दिखाती है कि एशिया में एंटी वेस्ट यानी पश्चिम विरोधी देशों का गठजोड़ मजबूत हो रहा है। किम पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट करके अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को चुनौती दे चुके हैं। अब बात करेंगे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मजबूरी और दोस्ती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन की मेजबानी का हिस्सा बने। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और उसे चीन से लगातार आर्थिक मदद भी मिल रही है। इसलिए इस मंच पर शरीफ की मौजूदगी बीजिंग इस्लामाबाद की ऑल वेदर फ्रेंडशिप को और पुख्ता करती है। अब दूसरे देशों की भागीदारी की बात करें। इस परेड में मध्य एशिया, अफ्रीका और कुछ अरब देशों के नेता भी मौजूद रहे। ये देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, यानी चीन अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को एक साथ जोड़ करके वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के नजरिए की बात करें तो भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए सबसे अहम सवाल है, क्या हमें चीन से और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा? क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए? याद रखिए, भारत और चीन के बीच पहले से ही लद्दाख, अरुणाचल और इंडो पैसिफिक को लेकर के तनाव है। ऐसे में जब चीन रूस, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के साथ खड़ा दिखता है तो ये भारत के लिए सीधा संदेश है कि बीजिंग एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। भारत को अपनी कूटनीति और सुरक्षा नीति दोनों स्तरों पर चौकस रहना होगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठजोड़ भारत के लिए अहम है। साथ ही सीमा पर मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल तैयारी भी बढ़ानी होगी। और अब दुनिया के लिए इसका संदेश, तो कुल मिलाकर के ये परेड सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने का मंच नहीं था, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था। चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश एक तरह से दुनिया को ये संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम का मुकाबला करने के लिए अब एक नया ध्रुव तैयार हो चुका है। जहां अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो, जापान और भारत जैसे देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं चीन की यह परेड बताती है कि एशिया में पावर ब्लॉक की जंग और भी तेज होने वाली है। भारत के लिए यह सीधा मैसेज है, सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर भी चीन से सतर्क रहना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।